बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3, केमिस्ट्री 9, लेक्चर नंबर 2। और टॉपिक हमारा है जी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ़ यू कैन सी, लाहौर बोर्ड में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। 2013 ग्रुप 1, 14 ग्रुप 1, 15 ग्रुप 1, 16 और 16 ग्रुप 1 एंड 2 में लाहौर बोर्ड में ये आ चुका है। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। सो पहला पॉइंट हमारे पास कुछ यूं है। रशियन केमिस्ट, रशिया का ये केमिस्ट था मेंडलीव, अरेंज द नोन एलिमेंट्स ओनली 63। सो फर्स्ट एमसीक्यूज के हाउ मेनी एलिमेंट्स वर अरेंज बाय मेंडलीव। तो कितने एलिमेंट्स अरेंज किए थे जी मेंडलीव ने? ओनली 63। इन एलिमेंट्स को अरेंज उसने किस बुनियाद पर किया था, उसको देख लेते हैं। कहते हैं जी इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से। अब इसका क्या मतलब है, आइए देख। सो दिस इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आपकी बुक में नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है, बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको आपके लिए ड्रॉ किया है। जस्ट इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। इसको आपने याद नहीं करना और ना आपके सिलेबस में। तो अगर आप देखो तो ये कुछ एलिमेंट्स और उनके नीचे उनके एटॉमिक मास लिखे हुए हैं। अगर हम हीलियम से स्टार्ट करें तो हीलियम का एटॉमिक मास है जी 4, लिथियम का 6.94, बेरिलियम का 9.01। और इसी तरह अगर आप देखते जाएं तो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है। तो पहला पॉइंट क्या था कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था। किसमें? इन हॉरिजॉन्टल रोज। रो कहते हैं कतार को, हॉरिजॉन्टल रोज उफकी कतारों में, कॉल्ड पीरियड। अब हॉरिजॉन्टल रोज किसको कहा, ये देखते हैं। सो ये देखें, अगर आप हीलियम से आगे चलें, हीलियम से आगे बढ़ें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो ये जो एक रो आपको नजर आ रही है इसको उसने बोला पीरियड। दिस हॉरिजॉन्टल रोज इज कॉल्ड पीरियड। अब एक ये रो है, एक ये रो है और एक ये रो, और इसी तरह ये पूरा टेबल कंप्लीट होता था। अब इस अरेंजमेंट की क्या खूबी थी? सो दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, तो वो एलिमेंट जिनकी खुसूसियात एक जैसी थी, वर इन द सेम वर्टिकल कॉलम, वो एक ही वर्टिकल कॉलम में अरेंज होते चले जाते। कैसे, अभी देखते हैं। लाइक मेंडलीफ ने तो क्या किया कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से अरेंज किया, लेकिन हुआ क्या कि जो कॉलम था, वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम यूं होता है ऊपर से नीचे, तो वर्टिकल कॉलम में सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट आते चले गए। यानी कि देखें, अगर हीलियम है और ये सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास करते हुए हीलियम के नीचे नियोन आता है। अब हीलियम और नियोन की प्रॉपर्टी सिमिलर है। इसी तरह लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो क्या देखा कि मेंडलीव ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से एलिमेंट को अरेंज किया इन हॉरिजॉन्टल रोज, और जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी वो कहाँ आते चले गए? वो सेम वर्टिकल कॉलम में यूं और यूं आते चले गए। सो दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स वाज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स की इस अरेंजमेंट को उसने पीरियोडिक टेबल बोला। सो नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं, ही पुट फॉरवर्ड द रिजल्ट्स ऑफ हिज वर्क इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव ने अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया जिसको मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बोलते हैं, और ये वही क्वेश्चन है जो बोर्ड में इतनी दफा रिपीट हो चुका है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, इन्वर्टेड कॉमा में। अब वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब इसका मतलब वही है जो मैं आपको अभी समझाया। क्या कि अगर हम एटॉमिक मास के लिहाज से एलिमेंट को अरेंज करते हैं तो आफ्टर रेगुलर इंटरवल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। इसी चीज को हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। आइए टेबल की मदद से इसको दोबारा देखते हैं। सो देखें, पीरियोडिक फंक्शन को समझने जा रहे हैं। तो मेंडलीव ने क्या किया था कि एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज या पीरियड्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से अरेंज किया। तो आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स या रेगुलर इंटरवल, जिस तरह देखो हीलियम से अगर शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8,
हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले से मिलती जुलती थी। सो इस चीज को उसने कहा कि एटॉमिक मास एक पीरियोडिक फंक्शन है प्रॉपर्टीज का, यानी कि एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज करते हैं तो आफ्टर रेगुलर इंटरवल और फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। सिमिलरली अगर हम लिथियम से आगे चलें, 8 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से क्या करती हैं, रिजेंबल करती हैं। सो इस चीज को उसने कहा कि एटॉमिक मास जो है वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी का पीरियोडिक फंक्शन है। ओके जी, लास्ट पैरा पर बात करते हैं और उसमें क्वेश्चन बन सकता है व्हाई इंप्रूवमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज मेड, यानी कि क्या उसमें बेहतरी लाई गई, या यूं भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द डिफेक्ट्स, क्या नकायस या खामियां थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के। तो पहला पॉइंट है, कहते हैं हिज फेलियर, उसकी नाकामी टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो आइसोटॉप आपने पढ़ा है, जिस तरह हाइड्रोजन के आइसोटॉप चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़े थे। आइसोटॉप क्या होता है, एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका मास क्या होता है, डिफरेंट। लाइक देखो इन तीनों का मास क्या है, डिफरेंट, बट एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब देखो हर एलिमेंट के आइसोटॉप्स होते हैं, बास का एक आइसोटॉप होता है, बास के एक से ज्यादा होते हैं। तो चूंकि मेंडलीव की अरेंजमेंट मास पर डिपेंड करती थी, तो हर आइसोटॉप का मास डिफरेंट होने की वजह से इनको तो सेपरेट प्लेस मिलनी चाहिए। तो अगर हम हर एलिमेंट के आइसोटॉप को एक अलग बॉक्स बना के उस टेबल में अरेंज करते, तो फिर तो वो टेबल बहुत ही बड़ा हो जाना था, यानी कि वो इतना वाइड हो जाना था। तो ये पहला पॉइंट था जिस पर मेंडलीव ने एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी कि आइसोटॉप की पोजीशन को किस तरह जस्टिफाई करता। ठीक है, सो कहते हैं जी रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज, कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज का ऑर्डर भी उलट था इस टेबल में। कैसे हो मैं आपको बताता हूँ। सजेस्टेड ये बताता है दैट एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट का एटॉमिक मास कैन नॉट सर्व एज द बेसिस फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। तो इस एटॉमिक मास को आप एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, आइए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सो अगर इस टेबल को देखो और आप इस पेयर को देखो, तो आर्गोन का मास क्या है 40 और पोटेशियम का क्या है 39.1। अब ये देखो ये रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास हो गया। अब प्रॉपर्टीज के लिहाज से तो आर्गोन को इसी वर्टिकल कॉलम में आना चाहिए, बट मास का ऑर्डर यहाँ पर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, और इसी तरह अगर आप आगे बढ़े तो कोबाल्ट और निकल में भी ये प्रॉब्लम आपको नजर आएगी कि 58.9 वाला पहले और निकल 58.7 वाला बाद में। सो ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि मास को आप एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए यूज नहीं कर सकते। सो दैट वाज ऑल अबाउट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।